नमस्कार, स्वागत है आपका भारत का न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जौनपुर में चर्च की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप, डीएम से की गई शिकायत। नगर क्षेत्र स्थित होली ट्रिनिटी चर्च की जमीन पर अवैध कब्जा कर व्यावसायिक निर्माण किए जाने का आरोप सामने आया है। चर्च के केयर टेकर सुनील कुमार नाथ ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। शिकायत के अनुसार किशनपुर समसपुर भसला शहरी क्षेत्र में स्थित गाटा संख्या 771/108 चर्च के नाम दर्ज है। इसके बावजूद बिना अनुमति और बिना रजिस्ट्री कराए निर्माण कराया जा रहा है। विरोध करने पर धमकियां देने का भी आरोप है। पीड़ित ने अवैध निर्माण ध्वस्त कराने, दोषियों पर मुकदमा दर्ज कराने और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। प्रशासन की कार्यवाही का इंतजार है। जो डीएम ऑफिस आप आए, हम होली चर्च प्रेजर स्कूल उसके केयर टेकर हैं। वहाँ का ज़मीन का मामला है, उसके लिए हमने कई बार एप्लीकेशन दी है, ये देखिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। जमीन पे क्या हो रहा है, कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? उसमें वीरेंद्र सोनकर हैं, राजन सोनकर हैं, रिंकू सोनकर हैं, अभय रावत हैं, प्रदीप हैं और ट्रस्ट की जमीन है तो ट्रस्ट में तो रजिस्टर्ड होगी। हाँ, रजिस्टर्ड है, सारा पेपर है हमारे पास। तो ट्रस्ट की जमीन कैसे किस हिसाब से कब्जा कर रहा है, वो अपने क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि हमारा पुश्तैनी जमीन है। कितने वर्षों से वो ट्रस्ट में है? वो 130 साल से हमारे कब्जे में है। ट्रस्ट में किसने दान दिया था, कब का है दान पत्र? दान पत्र नहीं है, वो हमने ट्रस्ट ने खरीदा है उसको। ट्रस्ट से आपने खरीदा? हाँ, ट्रस्ट ने उसको खरीदा है। ट्रस्ट ने उसको खरीदा। हाँ, क्या निर्माण करवा रहे हैं वहाँ पर? क्या? वहाँ बिजनेस का कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हैं, किसी किराए पे देने के चक्कर में है। इसकी शिकायत आपने अधिकारियों से की? कितनी बार करिए, देखिए। क्या नतीजा क्या हुआ, वो मत दिखाई क्या हुआ? क्या कहा अधिकारियों ने? अधिकारी कोई कुछ नहीं कहते हैं, खाली एप्लीकेशन ले लेते हैं, कुछ कार्रवाई नहीं होती। RIGS दिया है, उसका भी कोई जवाब नहीं देते हैं। इस समय क्या स्थिति है वहाँ रोड निर्माण कार्य हो रहा है। निर्माण नहीं थम रहा है? नहीं, सूचना दिया था पुलिस को? पुलिस तो अभी थाने पे जाके लिया, तो उन्होंने कह रहे हैं गाड़ी लिखा के लाइए, तब हम उसको रोकेंगे। तो आज आया था डीएम साहब के यहाँ, डीएम साहब से मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई। उन्होंने अपने जो है TRO को दे दिया है एप्लीकेशन। कहाँ का मामला है, किस जगह? ये किशनपुर रामनगर भरसरा कौन सा थाना पड़ता है? थाना जफराबाद पड़ता है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार नाथ। ट्रस्ट में क्या है आप? हम वहाँ केयर टेकर हैं। सर, एक मामला है लाइन थाने का, जो बात कर रहे हैं, उसमें अवैध रूप से कार्य किया जा रहा है, ऐसा कहना है। इसको लेकर आगे क्या आपका पता है? नहीं, इन्होंने पहले भी इस तरह के एप्लीकेशंस दिए और चूँकि ये प्रकरण राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है, तो मैंने इसके लिए जो है संबंधित SDM को, SDM सदर को और तहसीलदार को मैंने ये पत्र भेजा था कि वो जांच करके विधिक रूप से बताएं कि अभिलेखों में क्या स्थिति है और अभिलेखों के हिसाब से इसकी क्या वास्तविकता है। जहाँ तक मेरे पास केवल नक्शा, बिना नक्शा पास कराए निर्माण की बात है, तो मैंने इसमें इससे पहले भी जब सूचना मिली थी तो मौके पे JE को भेजा था, उसने रुकवा दिया। अभी चूँकि जो कार्य हो रहे हैं उस नक्शे की परिधि में अभी वो नहीं आ रहा है। अभी भवन निर्माण का कोई जो है नहीं है, बल्कि ये या तो ग्राउंड के हैं या बाउंड्री के हैं, तो उस सीमा में अभी नहीं आ रहा है। इसलिए उनके खिलाफ जो है जो RBO एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई है वो अभी नहीं की जा सकती। फिर भी मैंने, जैसे अभी दोबारा आपने अभी बताया, तो मैं तत्काल अभी JE को भेज रहा हूँ और अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसको रुकवा के उनसे पेपर्स जो है मंगवा लेते हैं और देख लेते हैं कि किस आधार पे ये जो है वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। अभिलेखों की जहाँ तक बात है, मैंने पूर्व में भी कहा है कि अभिलेख संबंधी जितने भी कार्य हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तहसील में है, तो और इसलिए मैंने जो भी प्रकरण पहले भी आया है मैंने तहसील को भेजा है। तहसील से जांच करवा लेते हैं क्या स्थिति है, अभिलेख की स्थिति क्या है, उसी के अनुरूप आगे कार्रवाई की जाएगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते